जय हिंद साथियों। मैं चंदन तिवारी आपके अपने YouTube चैनल पीडी क्लास 86 में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज आपकी बेटा इसके पहले जो आप लोग पढ़े थे अगली क्लासेस में ग्रामर से ही रिलेटेड, कल बेटा जो आपकी क्लासेस चली थी, क्या उसमें किसी बच्चों को सस्पेंस है? यदि कोई हो तो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ रिया, दिक्कत है बेटा? नो डाउट्स। ओके, तो आज से उसके आगे आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। मैंने बताया था आपको ग्रामर। क्या बताया था बेटा? ग्रामर। ग्रामर में आपका चल रहा था बेटा, जो टॉपिक चल रहा था आपका क्या था? टेंस। क्या था? टेंस। टेंस में बेटा मैंने पढ़ाया था आपको प्रेजेंट डिफिनिट का अफर्मेटिव टेंस। कौन सा टेंस पढ़ाया था बेटा? प्रेजेंट डिफिनिट का अफर्मेटिव टेंस। किसी को दिक्कत है बेटा? आप लोग पूछ सकते हैं। सुरेंदर, ठीक है बेटा। कहीं कंफ्यूजन होगी तुरंत आप लोग बेटा क्वेश्चन को पुटअप करिएगा। डाल लीजिए टॉपिक्स आप लोग। प्रेजेंट, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कल की क्लासेस में आप लोग का हो चुका था बेटा। आज आपका चलता है प्रेजेंट डिफिनिट से ही रिलेटिव, जो कि आपका है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है बेटा? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की जो हिंदी होती है बेटा वो आपकी होती है, क्या होती है रिया? जी बेटा। अच्छा, नकारात्मक वाक्य। वेरी गुड। नकारात्मक वाक्य। जी जी बेटा। नकारात्मक वाक्य में आपको बताया गया होगा बेटा, नहीं देखिए इसका बेटा रूल लिखिएगा। इसका जो रूल्स आपके होते हैं बेटा, सबसे पहले इसमें क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बेटा आपका लगता है डू या डज। डू या डज के बाद आता है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद बेटा आपका आता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एक सस्पेंस की बात है कि आप लोग को नहीं पता होगा कि डू का प्रयोग कहाँ होता है और डज का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसके लिए नो डाउट्स मैंने बताया था रूल्स में, आई सब्जेक्ट होगा, बी यू और दे, या कोई आपका सिंगुलर नंबर होंगे। ठीक है, तो क्या किसका प्रयोग करते हैं बेटा? डू नॉट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बेटा? डू नॉट। उसके बाद आपका आता है बेटा ही, सी और इट। इसके साथ क्या लगाते हैं बेटा? डज नॉट। क्या लगाते हैं बेटा? डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो जो बच्चों को कॉपी करना हो बेटा कॉपी कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे एक्सप्लेन कराया जाता है। जी बेटा, कॉपी हो गई सबकी? इसको कॉपी कर लीजिए बेटा आप लोग। कॉपी हो गई बेटा? चलिए ठीक है, इसको रेस कर दिया जा रहा है। देखिए इसके पहले आपने रूल्स में पढ़ा होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप जानते होंगे कर्ता कर्म और क्रिया। कर्ता कर्म और क्रिया होती है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। क्या लिखा जाएगा बेटा? सब्जेक्ट। उसके बाद लगेगा डू या डज। उसके बाद आपका आता है बेटा नॉट। उसके बाद होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद होता है बेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए बेटा आप लोग क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़े हैं? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की हिंदी जो होती है बेटा वो होती है आपका नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य होता है बेटा, आप जानते होंगे कि मैंने बताया था कि आई होगा, बी होगा, यू होगा या आपका दे होगा।
इसके साथ क्या लगाते हैं बेटा, डू नॉट का प्रयोग होता है। किसका नाम प्रयोग होता है बेटा, डू नॉट का। लेकिन एक चीजें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सिंगुलर नंबर्स और प्लूरल नंबर का भी ध्यान रखना है हमको। आई भी यू दे या कोई कौन सा नंबर होगा बेटा, प्लूरल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा बेटा, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाएंगे बेटा, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग होता है बेटा, डू नॉट का। तो उसके बाद आपका आता है बेटा ही सी इट, या कोई क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा। इसके साथ क्या लगाएंगे बेटा, डज नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डज नॉट का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को ध्यान दीजिएगा। जैसे माता जी खाना नहीं बनाती हैं। क्या कर रही है माता जी बेटा, खाना नहीं बना रही है। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, निगेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था आपको जहां पर आपका नो या किसका प्रयोग होता है बेटा, नॉट का प्रयोग होता है, जिसमें किसी चीज को क्या किया जाता है, नकारात्मक सोच रखी जाती है, वो आपका कौन सा सेंटेंस होता है बेटा, निगेटिव सेंटेंस होता है। पहला वर्ड जो होता है, मैंने आपको अगली क्लासेस में आपको बता चुका हूं, पहला वर्ड जो होता है बेटा वो आपका होता है सब्जेक्ट। क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट। जो दूसरा वर्ड होता है ये आपका क्या होता है बेटा, हाँ रिया जी बेटा, दूसरा वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तीसरा क्या होता है बेटा, वर्ब। क्या होता है, वर्ब। लेकिन आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका है माता। क्या है बेटा, माता। चलिए ठीक है, इसके पहले आपको एक चीजें बता दे रहा हूं जो कि रूल्स आते हैं। सबसे पहले होता है बेटा सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं हम डू या डज, उसके बाद लगता है बेटा आपका नॉट, फिर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होता है बेटा ऑब्जेक्ट। डू या डज को हम क्या बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब भी बोला जा सकता है। तो पहला वर्ड आपका क्या बेटा, माता। माता की स्पेलिंग होगी बेटा आपकी सब्जेक्ट। क्या होंगी, सब्जेक्ट। माता की स्पेलिंग होती है मदर। मदर मैंने आपको बताया, अगर सब्जेक्ट ही सी इट या कोई सिंगुलर नंबर होता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो माता, माता क्या है आपका, एक वचन करता है बहुवचन करता है, एक वचन करता है बेटा। वेरी गुड। तो एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे बेटा, डू नॉट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, डू नॉट का प्रयोग होगा कि डज नॉट का, डज नॉट का प्रयोग होगा, डू नॉट नहीं बेटा, डज नॉट, डज नॉट का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद होता है आपका बनाना। बनाना की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, कुक। कुक द फूड। फूड क्यों लगाया, क्योंकि क्या लगते हैं, ऑब्जेक्ट। मैंने इसमें बताया पहले, सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर क्या लिखा जाए बेटा, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए। पिताजी बाजार जाते हैं। पिताजी कहाँ जा रहे हैं बेटा, बाजार जा रहे हैं। ठीक है। जो पिताजी होंगे ये आपका क्या होंगे बेटा, सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, नकारात्मक वाक्य पढ़ रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना। क्या ये सेंटेंस आपका सही है, बताइए, रॉन्ग है ना। ठीक है, यहां क्या लगाएंगे बेटा आपका, नहीं लगाएंगे। यही छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको क्या करती है, भविष्य में दिक्कतें पैदा कर देती है। इसलिए चाहे जो भी कार्य को हम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, किसी चीज को हम उसको ध्यान पूर्वक ही किया जाता है। ठीक है। तो पिताजी बाजार नहीं जाते हैं, नहीं का मतलब हो गया नकारात्मक वाक्य हो गया, जा नहीं रहे हैं ना। पहला आपका होगा सब्जेक्ट, दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट। तीसरा वर्ड क्या आएगा आपका, वर्ब। लेकिन जब हम सेंटेंस को बनाते हैं, मैंने बताया आपको सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर क्या लिखा जाए बेटा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है बेटा, फादर। क्या है आपका, फादर। जी सुरेश, फादर आपका एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, एक वचन करता है। एक वचन करता के साथ क्या लगाते हैं बेटा, डज नॉट। क्या लगता है, डज नॉट। फिर उसके बाद नियम हमारा क्या कहता है, डज नॉट के बाद कह रहा हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
वर्ब आपका क्या है, जाना। वर्ब क्या है आपका, जाना या जाते हैं ना, तो वर्ब आपको हो जाएगा डू, गो टू, कहाँ जाने पिताजी, कह रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है बेटा, बाजार। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, बाजार। बाजार की स्पेलिंग आपकी होती है बेटा मार्केट। बेटा आप लोग कॉपी कर लीजिए, जिन बच्चों को सस्पेंस हो बेटा पूछ लीजिए जी, कॉपी कर लीजिए। जी बेटा सुनंदा हो गया, जी जी, साफ कर दें। ये आपने पढ़ा, कौन सा सेंटेंस पढ़ा बेटा, निगेटिव टेंस। निगेटिव टेंस में आपने अभी तक सिंगुलर ही नंबर को पढ़ा। अब बात आती है प्लूरल नंबर। कौन सा नंबर आते हैं बेटा, प्लूरल। प्लूरल के जैसे सिंगुलर के बारे में हमने जाना, वैसे हमको जानकारियां प्राप्त करनी है किसके बारे में बेटा, प्लूरल के बारे में जानकारियां प्राप्त करनी है। तो प्लूरल का मतलब क्या होता है बेटा, बहुवचन करता। कौन सा करता होता है बेटा, बहुवचन करता। जैसे लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं। देखिए बेटा आपको नो डाउट्स पहचान तो आपका मस्ट ही है, पहचान आना आपका कंपलसरी है। देखिए मैंने बताया था हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, ते है आ रहा है ना, इससे क्लियर होगा कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया बेटा, प्रेजेंट टेंस। पहला मैंने रूल्स कह रहा है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है बेटा, लड़के। सब्जेक्ट क्या है, लड़के। उसके बाद कह रहा है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्या कह रहा है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है आपका, नहीं। नहीं क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका क्या है, नकारात्मक वाक्य है। कौन सा वाक्य बेटा, नकारात्मक वाक्य है। उसका दूसरा वर्ड आपका आता है बेटा ऑब्जेक्ट। क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट। तीसरा आपका है वर्ब। लेकिन जब सेंटेंस को बनाते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। तो बात आ रही थी यहाँ पर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर की, ठीक है, सिंगुलर्स और प्लूरल्स की बात आ रही थी। तो ये आपका लड़के हैं, लड़का होता तो एक वचन होता, लेकिन एक से अधिक है ना। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं तो एक लोग बैठे हैं कि एक से अधिक, एक से अधिक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आपका बेटा, लड़के हैं, तो लड़के कौन सा नंबर आएगा बेटा, प्लूरल नंबर। प्लूरल का मतलब आपका होता है बहुवचन। क्या होता है बेटा, बहुवचन करता, ठीक है। तो लड़के की स्पेलिंग जो होती है वो क्या होती है बेटा, बॉयज। क्या होती है बेटा, बॉयज। उसके बाद बताया था मैंने आई बी यू दे या कोई प्लूरल नंबर होंगे तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा बेटा, डू नॉट लगेगा। तो बॉयज के बाद हेल्पिंग वर्ब आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, डू या डस का प्रयोग करना है ना, डू या डस का ही यूजमेंट करना है। तो हमको ध्यान ध्यान देना है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, डू। डू के बाद कह रहा है हमारा नॉट लगाना है। क्यों नॉट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, नॉट। क्या लगे बेटा, नॉट, वेरी गुड। और उसके बाद जी सुना है ना, क्या बताना बेटा, उसके बाद क्या होगा, वर्ब। क्या होगा, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है बेटा, खेलते। खेलते की स्पेलिंग क्या होता है, खेलते, खेलना, ठीक है, खेलेंगे, तो ये सब वर्ड क्या होगा आपका, प्ले। क्या होगा बेटा, प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना। उसके बाद हमारा कह रहा है, जो रूल्स कह रहा है, नियम हमारा कह रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा आपका, फुटबॉल। तो हो जाएगा द फुटबॉल। ठीक है, समझ में आया, किसी को डाउट्स, किसी दिक्कतें हो पूछ लीजिएगा बेटा। चलिए सेकेंड एग्जांपल आपका है, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता। चलिए सेकेंड आप लोग एग्जांपल नोट करिएगा बेटा, जैसे मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। कहाँ नहीं जा रहा हूँ बेटा, विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। कौन नहीं जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कार्य कौन सा हो रहा है बेटा, निगेटिव सेंटेंस में हो रहा है। कौन सा टेंस में हो रहा है बेटा, निगेटिव।
पहला वर्ड मैंने बताया था आपका होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है बेटा, मैं की इंग्लिश क्या होगी बेटा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है बेटा, डू नॉट। देखिए बेटा ये आपका कौन सा बेटा, प्लस नंबर में आता है ना, क्योंकि आई भी जो होते जो वर्ड्स आते हैं या कोई प्लस नंबर आएगा उसके साथ क्या लगेगा बेटा, डू नॉट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में, डू नॉट, तो होगा आई डू नॉट। चलिए बेटा देखिए डू नॉट का प्रयोग क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि मैं आपका एक वचन करता है, ठीक है, एक वचन करता नहीं है, बल हमको क्या देखना, आई बी यू दे, ये क्या आपका, ये आपका है रूल, क्या है बेटा, रूल, रूल मीन्स आपका होता है बेटा नियम। नियम हमारा क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट आई बी यू दे या कोई प्लूरल नंबर होगा तो उसके साथ क्या लगा, डू नॉट का प्रयोग करते हैं, इसलिए लगा, क्योंकि ये ध्यान में मत रखिएगा कि ये एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, बहुवचन करता भी नहीं है आपका। ये आपको क्या है बेटा, एक वचन कर्ता के अंतर्गत आता है ना कि बहुवचन कर्ता, बताइए, बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आता है, वेरी गुड। तो आई क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाय हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बेटा, डू नॉट होगा, क्या होगा बेटा, डू नॉट। उसके बाद कह रहा है वर्ब, वर्ब आपका क्या है, जाना, जाना की स्पेलिंग क्या होता है, गो टू। कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय, कहाँ जा रहे हैं बेटा, विद्यालय, विद्यालय की स्पेलिंग क्या होती है, स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूं। किसी को दिक्कतें हो और कोई सेंटेंस आप लोग को पूछना हो बेटा पूछ सकते हैं, है शिवम आपको बेटा, चलिए आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको। आप बेटा पढ़ेंगे निगेटिव टेंस आपका समाप्त हो गया, अफर्मेटिव समाप्त हुआ और निगेटिव सेंटेंस किसका समाप्त हुआ बेटा, प्रेजेंट डिफिनिट का, प्रेजेंट प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का। अब इसके बाद अफर्मेटिव आपने पढ़ लिया, निगेटिव आप पढ़ लिए, अब उसके बाद आती है बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस आता है बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स आपका होता है बेटा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब बेटा आपका होता है जहां कोई क्या करता है, जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया, कोई चीजें आपसे क्वेश्चन को पुटअप किया, तो किसके अंतर्गत आएगा बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बेटा, इंट्रोगेटिव। ये क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्योंकि, किस लिए, ठीक है, ऐसा शब्द आपका पूछ रहा है, आप नो डाउट्स कोई सस्पेंस में न रहिए, ये आप समझिए कौन सा सेंटेंस बेटा आपका इंट्रोगेटिव टेंस है। कौन सा टेंस है, इंट्रोगेटिव टेंस है। इसमें आपका आता है सबसे पहले लिखेंगे रूल, रूल में इसमें आता है सबसे पहले बेटा जो नियम हमारा होता है, सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपने निगेटिव सेंटेंस में आप लोग ने पढ़ चुका ना, पढ़ लिए थे, क्या पढ़े थे बेटा, हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज होता है, क्या होता है बेटा, डू या डज। उसके बाद आपका इसमें होगा बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद आपका लिखेंगे बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे बेटा ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप जानते होंगे हेल्पिंग वर्ब का जो यूजमेंट होता है, आई बी यू दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ही सी इट के साथ किसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होता है। देखिए इसका एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा, धुआंधार आज क्लासेस चलेंगी बेटा, कोई डाउट नो, ठीक है, आज कंप्लीट करना है। कल की जो क्लासेस रहेंगी आपकी मैथ की क्लासेस रहेंगी, और क्या कहते हैं इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस चलेंगी, दोनों क्लासेस आपके साथ में ही चलेंगी, ठीक है। आप लोग साइंस साइड के ही बच्चों को 7:30 बजे टाइमिंग जो होगी बेटा आपका 7:30 बजे से डेली क्लासेस आपको चलेंगी। जो बच्चे आप पढ़ना चाहते हैं ठीक है, आप लोग आके 7:30 बजे टाइमिंग अनुसार अपने आगे पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे हमारे देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल्स भी आप देखते होंगे आप लोग, तो उसको ठीक है, जो हमारा चैनल है आप जानते होंगे पीडी क्लासेस, ठीक है, पीडी क्लासेस 86 में आप लोग उसको जाइएगा,
ठीक है। यूट्यूब पे आप लोग डालेंगे, डालने पर आप लोग उसे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, उसके बाद लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग की बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा हम लोगों की तरफ से, हमारी क्लासेस की तरफ से। जो बच्चे आप लोग की जो क्लासेस चलती हैं 7:30 बजे से डेली कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, आप लोग डेली उपस्थित आप लोग का अनिवार्य है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देखिएगा, पढ़ रहे थे आप लोग, कौन सा टॉपिक पे आते हैं, इंट्रोगेटिव टेंस पे आते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव टेंस में जो होता है आपका, क्या राधा गाना गाती है। देखिए बेटा, मैंने बताया था क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है बेटा, शिवम क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, नहीं पुटअप हो रहा है, क्या राधा गाना गाती हैं, राधा क्या कर रही है बेटा, गाना को गा रही है। कौन पूछ रहा है, कोई दूसरा अगला इंसान किसी व्यक्ति से पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो राधा क्या कर रही है, गाना गा रही है। राधा जो होगा बेटा वो आपका होगा हेल्पिंग वर्ब, क्या होगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद राधा जो होती है, राधा आपका क्या है बेटा, सब्जेक्ट, क्या है बेटा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद आपका क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका होता है वर्ब, जो आपने इससे पहले लिखा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद क्या लिखा बेटा, ऑब्जेक्ट। देखिए राधा आपका क्या है, राधा आपका एक वचन करता है, मैंने बताया था ही सी इट या कोई सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ क्या लगाते हैं बेटा, आपका डज नॉट लगाते हैं। लेकिन डज नॉट का प्रयोग होता कहां पर था आपका बेटा, निगेटिव सेंटेंस में होता था, लेकिन इसमें डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग बेटा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो राधा के साथ क्या लगाते हैं बेटा, डज लगाते हैं, क्या लगाएंगे, डज। डज के बाद क्या लगेगा बेटा, कह रहा है रूल्स हमारा कह रहा है लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या बेटा, राधा, सब्जेक्ट आपका क्या बेटा, राधा, राधा की स्पेलिंग होती है राधा। चलिए बेटा, आपका सब्जेक्ट आपने लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लिखे बेटा, सब्जेक्ट को लिखा, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, गाती, गाती की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, सिंग, क्या होती है बेटा, सिंग। और क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या कह रहा है बेटा, गाना, क्या कह रहा है बेटा, गाना, गाना की स्पेलिंग होगी बेटा आपका आ सॉन्ग। अब हमारा बात आता है यहाँ पर कि आ का प्रयोग क्यों किए, ये सस्पेंस में होता ही नहीं होता है। देखिए मैंने कल भी आपको जो क्लासेस आपकी चली थी, कल मैंने आ का प्रयोग बताया था, लेकिन आज भी रिपीट कर दे रहा हूँ। आ का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी यदि इंसान होगा या स्टूडेंट्स, तो आप लोग भी होंगे, तो आप लोग कोई सॉन्ग को गाते होंगे, तो क्या एक साथ 2-3 सॉन्ग को गाते होंगे, बताइए, नहीं जी। इसलिए आपका एक के साथ क्या बेटा, एक सॉन्ग के साथ क्या होता है, एक ही सॉन्ग को गाया जा सकता है ना, इसलिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा, अब आ का प्रयोग करेंगे ना। ये सेकेंड एग्जांपल आपका होगा बेटा, जैसे क्या तुम आम बेचते हो, क्या तुम आम बेचते हो, कोई बच्चा कर लेगा, देखिए, हाँ। अब ये क्या सेंटेंस आपका राइट है, हाँ राइट है कि रॉन्ग, ध्यान देना हमको। यहाँ पर लास्ट में क्या है आपका, तेहू आ रहा है, तेहू होगा, क्या होगा बेटा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा कि नहीं होगा। तो तुम के स्पेलिंग के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब बेटा, क्या लगेगा, डू, क्या लगेगा, डू। सब्जेक्ट हमारा क्या कह रहा है, तुम की स्पेलिंग क्या होगी बेटा, यू। उसको कह रहा बेचना, बेचना की स्पेलिंग क्या होता है बेटा, सेल। क्या बेच रहे हैं, मैंगो, क्या बेच रहे हैं, मैंगो। डू यू सेल मैंगो, क्या मैं आम बेचता हूं कि हो, यही ध्यान देना है, क्या मैं आम बेचता हूं, तो लड़का बेच रहा है, लड़की बेच रहा है, बताइए, बेचता होता है कि बेचती होती है, हाँ, तो यहां पर आपका हो जाता बेचती हो जाता, तो क्या ये सही हो जाता, फीमेल होता ना, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। बस यही सस्पेंस की बात आती है, ऐसे क्वेश्चन आपका मोल्ड करके पूछता है, तो इसलिए हमको क्या करना है,
पहले सेंटेंस को पहले हम ध्यानपूर्वक ही देखते हैं। हाँ, यदि कोई कहीं डाउट होता है उसको तुरंत क्वेश्चन को आप पुटअप करिए। मैंने सेंटेंस को क्यों करवाया आपको, इसलिए करवाया कि देखते हैं कि आप लोग पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, दूसरा सेंटेंस मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। जैसे क्या मैं कानपुर जाता हूं। मैं कहा जा रहा हूं बेटा, कानपुर जा रहा हूं। तो मैं क्या आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है बेटा, डू। क्या लगता है बेटा, डू। डू के बाद सब्जेक्ट आपका क्या आपने बोला, आई। उसके बाद कह रहा है हमारा लिखना है वर्ब। वर्ब आपका क्या है बेटा, जाना या जाता। जाता की स्पेलिंग क्या होगी बेटा, गो टू। गो टू। उसको कह रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, कानपुर। कहाँ जा रहे हैं, कानपुर। चलिए आप लोग बेटा कॉपी कर लीजिए जी। कॉपी ना हो बेटा मोबाइल से आप लोग शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं जी। हो गया। चलिए लास्ट वाला जो बेटा आपका फोर्थ वाला पार्ट बचता है, वो आपका क्या होता है बेटा, इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जिसमें आपका क्या बेटा, प्रश्न भी पूछेगा और नहीं भी रहेगा, प्रश्नवाचक वाक्य भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। देखिएगा इसका जो रूल्स आपके होते हैं, ये आपका होता है सबसे पहले बेटा हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, रूल में लिखिएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका जानते होंगे डू या डज होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका लिखा जाता है बेटा सब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर इसमें क्या लगेगा, नॉट। क्या लगाते हैं बेटा, नॉट। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका होता है बेटा ऑब्जेक्ट। क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट। ठीक है। सबसे मस्ट चीजें आपकी होती हैं बेटा रूल। रूल आपको पता रहेगा तो आप चाहे जितना बड़ा सेंटेंस आपको दिया जाएगा तो आपको नो डाउट कोई, ठीक है, कोई दिक्कत की बातें नहीं है, आप लोग सेंटेंस को कर सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे क्या मोहन बाजार नहीं जाता है। ठीक है, क्या मोहन बाजार नहीं जाता है। तो इसमें क्या जो आ रहा है ये आपका क्या कह रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछा जा रहा है नहीं पूछा जा रहा है। और उसके बाद पढ़ रहे हैं आप इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा आपका, नहीं भी आ रहा है। क्या मोहन बाजार नहीं जाता है। तो मोहन आप जानते होंगे, मोहन एक वचन करता है बहुवचन करता है, बताइए। एक वचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ आप जानते होंगे, एक वचन कर्ता के साथ क्या प्रयोग होता है, डज का ही प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बेटा, डज। क्या लगाते हैं बेटा, डज। डज के बाद सब्जेक्ट आपका क्या होगा बेटा, मोहन। क्या होगा, मोहन। उसके बाद जो रूल्स हमारा कह रहा है सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं बेटा, नॉट। तो डज मोहन नॉट। नॉट के बाद कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका क्या है बेटा, जाता। जाता की स्पेलिंग होती है गो टू। वेरी गुड। उसको कह रहा है कहां जा रहे हैं, बाजार। तो हो जाए मार्केट। तो हो जाएगा आपका डज मोहन नॉट गो टू मार्केट। क्या मोहन बाजार नहीं जाता है। क्लियर, किसी डाउट्स। सेकेंड आप एग्जांपल देख लीजिए। जी 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 बेटा। चलिए सेकेंड आप देख लीजिए बेटा। क्या पिताजी दफ्तर नहीं जाते हैं। सेम आपको टाइप वही सेम टाइप से बता रहे हैं। तो देखिएगा ये भी, क्या पिताजी दफ्तर नहीं जाते हैं। पिताजी क्या है,
आप जानते होंगे एक वचन करता है, एक वचन का साथ क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब में, डज लगाया जाता था। क्या लगाया जाता बेटा, डज। हो जाएगा डज फादर, डज फादर, फादर बाद क्या लगाएंगे, नकारात्मक वाक है तो क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद क्या होगा बेटा, क्या वर्ब, वर्ब आपका क्या है, जाना, जाना की स्पेलिंग होती है गो टू। कहाँ जाने बेटा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ का है आपका, दफ्तर, दफ्तर की स्पेलिंग क्या होगी बताइए बेटा, ऑफिस। तो जो है डज फादर नॉट गो टू ऑफिस, क्या पिताजी दफ्तर नहीं जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिएगा लास्ट में जाते जाते वक्त आप लोग के बीच में, जैसे क्या मैं सलाह नहीं देता हूं, क्या मैं सलाह नहीं देता हूं। देखिए क्या जो होगा बेटा, क्या आपका क्या है, आई के साथ क्या होगा, आई बी यू, रूल्स में आप पढ़े होंगे, आई बी यू दे होता है या कोई प्लस नंबर होते हैं, उसके साथ डू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या रहा आपका बेटा, सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या लगेंगे हेल्पिंग वर्ब डू, क्या लगेगा बेटा, डू। डू के बाद आपका सब्जेक्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, मैं की इंग्लिश क्या होगी बेटा आपकी, आई। तो उसके बाद नियम हमारा कह रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नहीं के साथ क्या लगेगी आपका बेटा, नॉट। तो होगा डू आई नॉट, देना, देना क्या होता है, गिव। इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, तो देना किसी चीज को हम देते हैं किसी को, तो किसका प्रयोग होते हैं, तो गिव का प्रयोग होता है। या किसी चीज को हम बता रहे हैं, मौखिक रूप से आपको बताया जा रहा है ना, उसके लिए गिव का यूजमेंट कोई कंपलसरी नहीं है। बल्कि सलाह की स्पेलिंग क्या होगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बेटा, सलाह, क्या है बेटा, सलाह, सलाह मीन्स क्या होता है इसकी इंग्लिश, एडवाइस। क्या होता है बेटा, डू आई नॉट एडवाइज, क्या मैं सलाह नहीं देता हूं। कॉपी कर लीजिए बेटा आप लोग। किसी को कहीं कंफ्यूजन होती हो बेटा आप लोग पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन आप लोग के पास है, पूछना चाहिए आप लोग पूछ लीजिए। चलिए कॉपी कर लिए आप लोग। तो ये आपका प्रेजेंट डिफिनिट का चारों पार्ट आपका आज इस प्लेन में कंप्लीट हो गया। आपने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के बाद आपने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप लोग लास्ट में क्या पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कल आप लोग दो चार, ठीक है, एक्सप्लेन आप लोग घर से भी करके आइएगा। कहीं किसी डाउट्स होगी तो आप लोग कमेंट्स में हमारे, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आज सेंटेंस आपका प्रेजेंट डिफिनिट का कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसको कहीं दिक्कतें आती हों आप लोग, नो डाउट्स, कोई किसी की प्रॉब्लम्स नहीं है, आप लोग हमारे, ठीक है, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको डाउट्स में होगा तो आप लोग पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लासेज में आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लासेज 7:30 बजे से अपने समय अनुसार चलेगी। और किसी बच्चे को, ठीक है, कोई दिक्कतें आएगी तो आप लोग 24 आवर्स में आप लोग कभी भी एनी वन नो डाउट्स आप लोग पूछ सकते हैं। यदि हमारे पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज की जय हिंद, जय भारत।